सबको जय मसीह की एंड गुड इवनिंग। जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप लोग अपने घर में बैठे हैं तो कैमरास को ऑन करना कंपलसरी है। और अगर आप बाहर हैं, घर के शॉप में हैं या ऐसी जगह पे हैं, तो आप अपने कैमरास को ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यदि घर में बैठे हैं तो कैमरा ऑन करना कंपलसरी है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हु इज देयर सिस्टर? आप प्रेयर करेंगी? क्या नाम आपका? मेरा नाम पूछा जा रहा है। जी जी जी, आप। शिवांगी नाम है। शिवांगी सिस्टर, चलिए आपके साथ प्रार्थना से शुरुआत करते आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे नाम की स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के परमेश्वर पिता, आज हम जब परमेश्वर पिता तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस सभा के द्वारा जो परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु। प्रभु तो हर एक को परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर पिता जुड़े हुए हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हर एक के जीवन को तो परमेश्वर पिता, जो वचन परमेश्वर पिता आपके दास के द्वारा हमारे बीच में लाया जाता है परमेश्वर, उस वचन पे परमेश्वर पिता तेरी आशीष होने पाए प्रभु। और हमारे जो दास है परमेश्वर पिता, उनके अंदर परमेश्वर तू हो के परमेश्वर पिता तू बातें कर हमसे, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह करें, हमारे बुद्धि ज्ञान और आत्मिक कानों को खोले परमेश्वर पिता, ताकि जो बातें हमें सिखाई जाती है परमेश्वर, उसको हम सुनकर परमेश्वर पिता अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। आगे के समय को परमेश्वर पिता आपके हाथों में छाड़ते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। थैंक यू सो मच। जिस टॉपिक को हम लोग सब कंटिन्यू कर रहे हैं प्रभु की ओर से, वो है विश्वास योग्यता। कालेब, जिसके जीवन से हम लोग लगातार कई बिंदुओं को सीख रहे हैं। और पिछले सेशन में हमने देखा कि किस रीति से अ, कालेब जो है वो उसके छत के विषय में हमने देखा कि कालेब अपने विश्वासी जीवन में, अपने सेवकाई में बहुत ही अद्भुत रीति से उस फर्क आत्मा को दर्शाता है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार कालेब दर्शाता है कि कई सारे जो लोग हैं, जो जिन्होंने, हमने देखा कि दर्शन को पूरा करने के लिए जो है अपने फाइनेंस से और अपने अर्थव्यवस्था से परमेश्वर के राज्य में सहायता करी। आज हम देखेंगे कि भिन्न आत्मा वाले लोग, फर्क आत्मा वाले लोग, उनकी चौथी खासियत या पहचान वो है कि वो भरोसेमंद है। आमेन। जो लोग फर्क आत्मा वाले होते हैं, जो लोग भिन्न आत्मा वाले होते हैं, वे लोग ऐसे होते हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा कर सकता है। हम सब प्रभु पे भरोसा करते हैं क्योंकि वो भरोसे के लायक है। हम सब प्रभु पे अपना विश्वास रखते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य है। ये परमेश्वर का एक गुण है जो कभी नहीं बदलता। गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास। विश्वास योग्य है। उसके विषय में हमने कई प्रचार किए होंगे, सुने होंगे कि प्रभु विश्वास योग्य है। जब भी आप उससे मांगोगे, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो लोग दुख में है उनकी प्रार्थना को सुनता है, जो बीमारी में उनकी प्रार्थना को सुनता है, जो लोग परेशानी में उनकी प्रार्थना को सुनता है। वॉट एवर हमने सुना है कि मिट्टी शु। लेकिन क्या परमेश्वर जब कलीसिया को देखता है, क्या परमेश्वर को कलीसिया में विश्वास योग्यता नजर आएगी? आमेन। अगर ये सवाल परमेश्वर करते कि क्या मुझे पृथ्वी पे
वफादार लोग मिलेंगे, भरोसेमंद लोग मिलेंगे जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। लूका अध्याय 16 वचन 10 हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है और बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। बाइबल क्लियरली बताता है कि जो थोड़ी बातों में या छोटी बातों में विश्वास योग्य है, वह बहुत या बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य है। जो थोड़ी बात में अन्यायी है, वो बहुत बड़ी बातों में भी कैसा है? अन्यायी है। ऑलराइट। परमेश्वर का नापना दुनिया के नापने से फर्क है। परमेश्वर का जज करना, परमेश्वर का न्याय करना दुनिया के न्याय करने से बिल्कुल भी भिन्न है। लूका 16 के 10 में हमने देखा। तो जो थोड़ी बातों में विश्वास योग्य है, इसलिए शुरुआत हमारी विश्वास योग्यता की थोड़ी या छोटी चीजों से होगी। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपको बड़ी जिम्मेदारियों में कभी भी चेक नहीं करेगा। परमेश्वर आपको आपके कम चीजों में चेक करता है। परमेश्वर आपके शुरुआत के दिनों में आपको चेक करता है। परमेश्वर आपके स्टार्टिंग पॉइंट में चेक करता है। मिनिस्ट्री की शुरुआत हो, परिवार की शुरुआत हो, नौकरी की शुरुआत हो, बिजनेस की शुरुआत हो, करियर की शुरुआत हो, एनीथिंग, प्रभु आपको उस छोटे में आपको जांचेगा और देखिएगा कि क्या मेरा जो दास है, मेरा जो पुत्र है, वो थोड़े में विश्वास योग्य है या नहीं। जबकि हम, जो दुनिया की सोच है वो ऐसी है, थोड़ा सा है तो प्रभु को क्या ही दूं मैं। बात केवल देने की नहीं है, बात है समय को देने की। कई लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि आप क्या बचाए टाइम दिन भर, आप टाइम बचाए नहीं, आप क्या फायदा। मैं रात में लेट घर आता हूं तो हम प्रेयर करेंगे नहीं, हम किसी प्रेयर वॉरियर को फोन करेंगे, हमारे लिए प्रेयर कर दो, काम हो गया। कई लोग करते हैं ऐसे। कई लोग सालों से इसी ट्रेंड में जी रहे हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को, उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं थोड़ा भी समय प्रार्थना करूंगा, मन लगा के जितना भी समय मेरे पास है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे। कई लोग के पास समय नहीं है, बहुत बिजी है, तो उन्हें लगता है कि क्या पढ़े बाइबल, क्या स्टडी करें, कुछ नहीं होगा, मेरे पास 1 घंटा है सिर्फ सोने के लिए। यू नो दिन में से तो बहुत कम समय मिलता है मेरे पास, क्या करूं मैं? दोस्तों के पास जाऊं, घर में समय दूं, या मैं बाइबल पढ़ूं? तो वो चुनते हैं कि चलो हम सब कुछ काम करते हैं लेकिन आत्मिक कामों को नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपके पास जो थोड़ा सा है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको जांचेगा। और थोड़े में जब आप वफादार रहना सीखते हैं, तब बहुत की जिम्मेदारी परमेश्वर आपको देगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। लेकिन संसार के लोग आपको तब देखेंगे जब आपके पास बहुत आ जाएगा, राइट। संसार के लोग तब आप, उनकी नजरें आप पर जाएगी जब आपका बिजनेस बड़ा होगा, जब आपकी नौकरी में आप अच्छे पद पे, पोजीशन पे जाएंगे, आपकी सेवकाई में और अधिक लोग आना शुरू करेंगे, आपके चर्चे होंगे हर जगह पे, आप एक प्रचारक बन जाएंगे या एक उत्तम शिक्षक बन जाएंगे, तब लोग आपको जानेंगे। लेकिन तब तक आपको कोई नहीं जानता है। आप है, अपना परिवार है, आपका छोटा सा चर्च है, आपका छोटा सा नेटवर्क है, वही लोग आपको जानते हैं। तो आपको लगता है या हमें लगता है कि ये क्या है, छोटी से काम तो मैं कर रहा हूं, कोई बड़ा तो काम मैं कर नहीं रहा हूं, तो चलो कैसे भी करते हैं फिर। यू नो थोड़े ही तो लोग हैं, चलेगा, है ना, थोड़े ही तो लोग हैं, चल जाएगा। नो, वी मस्ट बी फेथफुल इन दैट विच इज लिटिल। जो थोड़ा सा हमको मिला है,
जो छोटा सा हमको मिला है उसमें मुझे और आपको विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि तभी हम बड़े जो परमेश्वर देगा उसमें विश्वास योग्य रह पाएंगे। ओके, लूका 16 अध्याय वचन 11 और 12 पढ़ेंगे। लूका 16। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? जो सबसे कम है और जो दूसरे का है उसमें विश्वास योग्य रहना। छोटी चीजें और दूसरे लोगों की चीजों से आपको नापा जाए, ये क्या है मालूम है? इसको दर्शाते हैं एक फाटक का घटक या एक द्वार की क्वालिटी, एक क्वालिटी ऑफ अ गेट। ओके, सो ये एक क्वालिटी कालेब में थी, विश्वास योग्यता, भरोसेमंद होना। और वही क्वालिटी यीशु भी सिखाता है। इसीलिए यदि तुम अधर्मी के धन में विश्वास योग्य नहीं रहे, तो सच्ची धन संपत्ति तुम्हारे विश्वास में, सच्ची धन संपत्ति तुम्हारे विश्वास में कौन सौंपेगा? और यदि तुम किसी और की चीजों में विश्वास योग्य नहीं रहे, तो तुम्हें अपना, तुम्हारा अपना कौन देगा? तो कैसे हम एक अच्छे गेट कीपर बन सकते हैं, एक द्वारपाल कैसे बन सकते हैं? यू नो, कैसे हम एक वफादार या एक भरोसेमंद जो है व्यक्ति बन सकते हैं? आइए हम निकालते हैं पहला इतिहास अध्याय 9 वचन 22 को। पहला इतिहास अध्याय 9 वचन 22। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए वे 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वे अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। आमीन। जो द्वारपाल थे उनमें से सभी 212 थे, और उनके गांव में उनकी वंशावली के अनुसार दर्ज किया गया था। दाऊद और शमूएल दर्शी ने उन्हें उनके विश्वसनीय पद पर नियुक्त किया था। किस आधार पर? उनकी स्किल, उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, उनकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर नहीं, परंतु उनकी वंशावली के आधार पर। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा ध्यान दें इस वचन पर। भाई फिर से पढ़िएगा, इसी वचन वे को फिर से जो पढ़िए। द्वारपाल होने को चुने गए वे 212 थे। हम्म। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वे अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। यस, दाऊद ने और शमूएल ने जब क्राइटेरिया रखा कि चलो हम द्वारपालों को चुनते हैं इज़राइल के लिए, मैं और आप, हम लोग कौन है? परमेश्वर के राज्य के द्वारपाल हैं। आमेन। वी आर गेट कीपर्स। प्रभु ने हमें कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, सावधान रहो। हमें प्रभु के राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया है, हमें सचेत रहने के लिए बुलाया है। तो द्वारपाल चुनने का जो क्राइटेरिया था, तो वो ये नहीं था कि किसने कहां पे पहले नौकरी की थी, कौन पहले द्वारपाल था, लेकिन जो लोग विश्वसनीय थे, ये शब्द है, जो लोग भरोसेमंद है, जो लोग विश्वास करने लायक है,
उनको दाऊद ने और शमूएल जो कि प्रॉफिट है, दर्शी है, उन्होंने उनको पद पर नियुक्त किया था। क्यों? देखेंगे 9 के 26 में। 26 पढ़ेंगे। क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे, वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। फिर आमीन। से कि जो 4 मुख्य द्वारपाल थे वे विश्वसनीय थे। आप सुन रहे इस शब्द को बार बार बाइबल, विश्वसनीय थे, वफादार थे। आमीन। परमेश्वर को वफादारी पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को भरोसेमंद लोग पसंद है। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है जिनके ऊपर वो कह सकता है कि हाँ, मैं इस मेरे बेटे के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर भरोसा कर सकता हूं। यूसुफ दूसरों की चीजों में विश्वास योग्य था। फॉर एग्जाम्पल, पुंतीफर के घर में आप देखोगे उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, जो चाहे वो कर सकता था, सारी चीजें उसके हाथों में थी। पुंतीफर ने उसके ऊपर विश्वास किया, भले ही उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया, लेकिन प्रभु की नजर में वो वफादार ठहरा। प्रभु की नजर में वफादार ठहरा। कई बार हम दुनिया की नजर में वफादार ठहर सकते हैं। मान लीजिए यदि वो सब कुछ जैसे उसकी पत्नी कह रही थी कर लेता, तो पुंतीफर को पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, पुंतीफर सोचता कि हाँ ये तो वफादार है, देखो कोई कंप्लेंट नहीं आई, देखो कुछ झोल झाल किया नहीं उसने, यू नो इतना वफादार समझा कि उसकी पत्नी भी उसके हाथ में दे दी थी। इतना ट्रस्ट था पुंतीफर का। एक मिस्री ऑफिसर को एक इजराइल के लड़के के ऊपर इतना भरोसा, एक गुलाम के ऊपर इतना भरोसा था। आमेन। इट्स इनक्रेडिबल, अलौकिक बात है ये चीज। लेकिन सरप्राइज करने वाली बात यह है, यूसुफ को मालूम है, भले ही पुंतीफर को ये सारी चीजें पता नहीं चलेगी, लेकिन परमेश्वर तो मुझे देख रहा है। एंड उस यूसुफ की पूरी यात्रा में आप देखोगे बार बार ये वो शब्द आपको आएगा, और प्रभु का आत्मा यूसुफ के साथ रहा। और प्रभु का आत्मा और यहोवा का आत्मा यूसुफ के साथ था। यूसुफ प्रभु की उपस्थिति से भरा हुआ है। लेट मी टेल यू, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हैं तो आपका वफादार होना कोई बदल नहीं सकता। आमेन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं, आपको वफादारी के विषय में ना सुनने की आवश्यकता है, आपको वफादारी के विषय में अपडेट्स मिलने की आवश्यकता नहीं है। जब आप हमेशा उसकी उपस्थिति में ही चलते हैं तो वफादारी आपका नेचर बन जाता है। क्योंकि वफादारी और प्रभु की हुजूरी, उसकी उपस्थिति, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु उन्हीं लोगों में निवास करेगा जो लोग वफादार हैं। फेथफुलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यूसुफ दूसरों की चीजों में वफादार था। और उत्पत्ति अध्याय 39 में इस बात को आप देखने को मिलेगा। फिर दाऊद विश्वास योग्य था। दाऊद, ऑनलाइन, पहला शमूएल 17 का 20 पढ़िएगा। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 20। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। ऑलराइट, दाऊद वफादार था। इसकी पहली झलक यहां पे मिलती है। बाइबल में और दाऊद के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पहला जो अकाउंट है दाऊद के विषय में वो ये है कि वो भेड़ बकरियां चलाने की जिम्मेदारी वो उसकी अपनी नहीं थी, वो उसके पिता ने उसको दी थी। सारी भेड़ बकरियां उसके पिता की थी। ऑलराइट। और ईशे जिसका नाम है, उसके पिता का नाम, ईशे की सारी
भेड़ बकरियां थी, और दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चलाता था। तो वो जब उसे उस युद्ध के मैदान में जाना था, उसे उस कैंप में जाना था जहां पे ये सारा ड्रामा चल रहा है, फलस्तीनी सेना ललकार रही है इजराइल को, इजराइल के लोग डरे हुए हैं, कोई भी तैयार नहीं है उनको इजराइल को डिफेंड करने के लिए या गोलियत का सामना करने के लिए। सो दाऊद को जब वहां पे जाना था, उसने अपनी भेड़ों को यूं ही नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, कई बार कई लोग जल्दबाजी करते हैं मिनिस्ट्री में उतरने की। उन्हें लगता है कि अब हमारा बीटीएच हो गया, हम मिनिस्ट्री कर लेंगे। उन्हें लगता है कि अब हमारा एमडीओ हो गया, हमारा पीएचडी हो गया है, और हमारे पास सर्टिफिकेट है, और अब हम जो है मिनिस्ट्री के लिए लायक है। मैं आपको नाम के साथ एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, लेकिन एक भी आत्मा को चलाने के लायक नहीं। एक भी वो एक औरों को क्या, वो अपने आप को भी नहीं चला पा रहे, अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही। डिग्री है बस उनके पास, धूल खा रही है, मेडल जीते हैं, ट्रॉफीज जीती है, कई लोगों ने थीसिस लिखी है। ओके, कई लोगों ने अपने नाम को भाई बड़ा कर दिया है, लेकिन विश्वास योग्यता नहीं आने पाई। मैं आपको बताऊं, दाऊद का गोलियत को सामना करने का जो प्रिपरेशन है, वो है उसके दिए गए काम में वफादार होने से। ही वॉज फेथफुल इन वॉट ही वॉज गिवन। वो विश्वास योग्य था उस छोटी सी जिम्मेदारी में जो उसके पिता ने उसको दी थी, भेड़ बकरियों को चलाना। दाऊद ही पुराने नियम में एक ऐसा कैरेक्टर है जो केवल राजा नहीं है, लेकिन याजक की झलक, याजकपन का लाइफ आप दाऊद में देखेंगे। जब उसके भजन आप पढ़ेंगे, जब दाऊद के जीवन को आप देखेंगे, दाऊद को आप एक किंग एंड प्रीस्ट दोनों भी रोल में आप उसको देखेंगे। याजक का रोल भी वो कर रहा है कई बार तंबू में जाके, और राजा का भी काम वो कर रहा है। एंड नो वंडर परमेश्वर कहता है नए नियम के जो विश्वासी है, नए नियम की कलीसिया है, वो केवल याजक नहीं होगी, वो राजकीय याजक होगी। राजा और याजकीय सेवकाएं हम सबको मिली। लेकिन एक बंदा था जो पुराने नियम में भी नए नियम का जीवन जिया, वो है दाऊद। ये वो दाऊद का समय था, केवल उसी के समय याजक और राजा का ऑफिस एक साथ आया था। ये वही समय था। ओके, उससे पहले आप देखेंगे और उसके बाद भी आप देखेंगे, जब तक कि प्रेरितों के किताबों की शुरुआत नहीं होती है, तब तक आप देखेंगे राजा और याजक का जो ऑफिस है वो बिल्कुल फर्क फर्क है। राजा याजक का काम नहीं कर सकता, याजक राजा का काम नहीं कर सकता, ये दोनों अलग फिल्म। लेकिन दाऊद, दाऊद याजक का काम भी कर चुका है। वो उस मंदिर में जो रोटी थी वो भी खा चुका है, जबकि वो खाना मना है। ऑलराइट, तो याजकपन की पूरी चीज वो तंबू में ज्यादा है, अपनी महल में कम है। सोचिए, मंदिर को बनाने का इच्छा दाऊद की थी, जो दाऊद ने सुलेमान को पास करी। सो दाऊद गोलियत का सामना यूं ही नहीं कर पाया, उसके अंदर एक क्वालिटी थी, वो थी फेथफुलनेस। वो अपनी बुलाहट के प्रति फेथफुल है। मेरे प्रियो, बड़े बड़े ड्रीम देखना अच्छी बात है, लेकिन जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां है उसको पहले निभाना, ये और अच्छी बात है। कई बार हमें लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा सिक्सर लगाऊंगा, मैं बहुत बड़ा एक हिट दूंगा, एक क्रिकेटर की तरह, और तुरंत स्क्रीन पे छा जाऊंगा। पहले 1 रन तो बनाइए, फिर 2 रन बनाइए दौड़ के। है मैं पहले उस छोटे से टाइम में
पूरी विकेट या ओवर कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन कई लोगों को लगता है कि नहीं, मैं रन नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट सिक्सर ही मांगूंगा, धोनी की तरह और क्या क्या प्लेयर है उनकी तरह। आज मिनिस्ट्री में यही हो रहा है। छोटे चर्चेस में लोग विश्वास योग्य नहीं रहे। उन्हें लगता है कि हाउस चर्च बहुत छोटी चीज है, शर्म आती है उनको, है ना। कई लोगों को छोटा नेटवर्क चलाने में शर्म आती है। ऑलराइट, तो वो छोटे लोगों के लिए, गरीबी में जो लोग बहुत कम है देने वाले या फेथफुल नहीं है, कई लोग उनके प्रति फेथफुल नहीं हो पाते। अगर ऐसा रवैया हमारा है तो कभी भी परमेश्वर हमें और अधिक नहीं देगा, जो है वो भी हमसे छीन लेगा। जिसको तोड़े दिए थे वो वफादार नहीं रहा उसके प्रति जो परमेश्वर ने दिया है। सो एनीथिंग इन लाइफ, हर कोई भी चीज जीवन में, याद रखिए, आपकी नहीं है, प्रभु ने आपको दिया है और उसमें आपको वफादार रहना है। आपका जीवन खुद अपना आपका नहीं है, वो प्रभु ने दिया है। आपका शरीर अपना नहीं है, प्रभु ने दिया है। उसको तंदुरुस्त रखना आपकी जिम्मेदारी है। बुद्धि परमेश्वर ने दी है, मस्तिष्क परमेश्वर ने दिया है। उसको चलाना, उसको ज्ञान देना, उसको बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। मन परमेश्वर ने दिया है, उस मन को अपडेट रखना, उसको चलाना हमारी जिम्मेदारी है। परिवार प्रभु ने दिया है, उसको अच्छे से देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। तो जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें परमेश्वर कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वफादार बनना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी वफादार है। क्या हम भी उसकी तरह बन रहे हैं? क्या हम भी वफादार हैं? दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 2। और दूसरा जो तीमुथि बातें तूने और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। ऑल राइट, जो बातें तुमने मुझसे अनेक गवाहों से के सामने सुनी है, उन्हें ग्रेजुएट हुए हुए लोगों को सुना बता दे। किसकी बाइबल में लिखा है इसे? जो बातें तुमने सुनी है उनको MTH BD BTH ग्रेजुएट उनके हाथों में सौंप दे। नहीं मेरे प्रियो, या जो बातें तुमने मुझसे सुनी है उनको अमीर लोगों के हाथों में बता दो। बाइबल में परमेश्वर का प्रकाशन हासिल करना चाहते हो, बी फेथफुल। कितने लोग ट्यूसडे मीटिंग में फेथफुल हैं? कितने लोग ट्यूसडे मीटिंग में रेगुलर फेथफुल है? कई लोग को लगता है अरे वो तो आशीष पास्टर करते हैं, वो तो आशीष पास्टर करते हैं, वो तो है ही फ्री, उनको तो ना फैमिली है ना उनको, ना कुछ नहीं, उनको उनको कोई और काम नहीं है। कई लोग ऐसे सोचते होंगे मन में, हम तो भैया बहुत बिजी है। हाँ, आई डोंट नो, दानियल से कोई बिजी होगा कलीसिया में? दाऊद से बिजी कोई होगा? यूसुफ से बिजी कोई होगा? पौलुस से बिजी कोई होगा? हाँ, क्यों फेथफुल नहीं है मीटिंग के प्रति? हल्के में लिया जाना, ये छोटी बात लगती है। कोई बात नहीं, आज मन नहीं है, ऑलराइट, कोई बात नहीं, आज मन नहीं है, आज नहीं ज्वाइन होगी, आज नहीं हो रहा है, किसी और को टाइम दे दिया है, कुछ और अपॉइंटमेंट है। जो बातें तुमने मुझे अनेक गवाहों के सामने सुनी है, उन्हें विश्वास योग्य पुरुषों को सौंपो। क्या क्वालिफिकेशन है प्रभु का वचन सौंपने की? फेथफुलनेस। आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं, आपकी इंग्लिश नहीं,
आपकी आपका पैसा नहीं, आपका अनुभव नहीं, विश्वास योग्यता। तो जो चीजें आप सुन रहे हैं, जो वचन आप सुन रहे हैं, कई अगुओं के जीवन में नहीं लागू हो रहा है, बिकॉज वे लोग विश्वास योग्य नहीं है। उनका जीवन ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, एक जगह पे अटका हुआ है। कई लोग आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही जा रहे हैं, विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि प्रभु अपना वचन किसी के भी हाथ में नहीं सौंपेगा। आमीन। विश्वास योग्य पुरुषों को सौंपो जो दूसरों को भी सिखाने में सक्षम होंगे। सो क्या क्राइटेरिया है कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं? जब आप खुद वफादार हैं। क्योंकि सिखाने वाले तो बहुत है, उत्तम से उत्तम सिखाने वाले हैं, लेकिन क्या सारे लोग विश्वास योग्य हैं? नहीं। प्रचार करने वाले बहुत है, लेकिन क्या सारे लोग विश्वास योग्य हैं? नहीं। अच्छी अच्छी बातें बताने वाले बहुत है, लेकिन क्या वे खुद उन बातों को करते हैं? कितनी बार आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है अपने आत्मिक पिता के द्वारा, पास्टर के द्वारा? कितनी बार आपको कहा जाता है ये काम करना है, फिर फोन आता है ये काम करना है, हुआ क्या नहीं, किया क्या नहीं, ये बात होनी, ये काम करना, ये काम करना है, लेकिन नहीं। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहा हूं तो मैं तुरंत समझ जाता हूं, नो, ये व्यक्ति मुझे भगाएगा अपने पीछे और मेरा समय व्यर्थ करेगा। इससे अच्छा है मैं किसी को पेमेंट दूं और वो काम कर लूं, वो जल्दी हो जाएगा, बजाय कि किसी ऐसे व्यक्ति को बताऊं जिसको काम बताना यानी कि और काम बढ़ाना है। क्योंकि वो काम करने के लिए या करवाने के लिए मुझे 10 बार कॉल करना पड़ेगा कि वो काम हुआ है नहीं, या मुझे उस काम को करने के लिए किसी और को फिर अपॉइंट करना पड़ेगा कि देखो वो काम हो रहा है कि नहीं। यू सी, फेथफुलनेस। क्या हम दूसरों की चीजों के साथ विश्वसनीय है? आइए देखते हैं दाऊद का विलाप, भजन संहिता 12 और 1 और 2 में। भजन संहिता 12 1 और 2। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओंठों से दो रंगी बातें करते हैं। ऑलराइट, क्या कहते हैं दाऊद? सहायता कर यहोवा, क्योंकि धर्मी व्यक्ति समाप्त हो गया है। किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं वो धर्मी व्यक्ति समाप्त हो गया है? आगे, क्योंकि विश्वास योग्य मनुष्य पुत्रों में से गायब हो गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में। सो दाऊद कंपेयर कर रहा है विश्वास योग्यता को धर्मी होने के साथ। यू अंडरस्टैंड? और वो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में बोल रहा है कि प्रभु देख, सहायता कर यहोवा, क्योंकि धर्मी लोग या धर्मी व्यक्ति विलुप्त हो गया है, वो गायब हो गया है। कैसे? जब विश्वासी के अंदर से विश्वास योग्यता ही चली जाती है, तब धर्मी खत्म हो जाता है। वो धर्मी व्यक्ति ये नहीं है कि वो मर गया है, यहां पे इस जीवन की बात नहीं हो रही है। दाऊद ये नहीं कह रहा कि लोग मर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि धर्मी व्यक्ति खत्म हो रहा है, यानी कि उस इस व्यक्ति के अंदर, इस शरीर के अंदर जो धर्मी व्यक्ति होना चाहिए, जो कि वफादार है, वो वफादार होना ही खत्म हो चुका है। तो इक्वल टू धर्मी व्यक्ति खत्म हो रहा है। यू सी, फेथफुलनेस मेरे प्रियो, फेथफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पढ़िए।
प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओंठों से दो रंगी बातें करते हैं। मत्ती 25 का 21 पढ़ेंगे। ये था दाऊद का विलाप। दाऊद किस लिए रो रहा है प्रियो? विश्वास योग्यता खत्म हो रही थी, इसलिए वो रो रहा है। हम लोग किस लिए रो रहे हैं प्रभु? लोग नाश हो रहे हैं, हाँ? लोग नाश हो रहे हैं, मेरी उसके इवेंजलिज्म स्वामी मिनिस्ट्री ठीक नहीं चल रही है ना, या मेरे चर्च में लोग नहीं बढ़ रहे, हम इसलिए रो रहे हैं। मैं ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं, है ना, इसलिए रो रहे क्या? दाऊद किस लिए रो रहा है? दाऊद इसलिए रो रहा है, विलाप कर रहा है कि प्रभु, इज़राइल में से धर्मी लोग समाप्त हो रहे हैं, वफादारी नहीं रही है। पढ़ेंगे 25 का 21। उसके उसके स्वामी ने स्वामी उससे कहा ओके भानु, कंटिन्यू। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने हम्म स्वामी के आनंद में सहभागी हो। बस, अब एक चीज आप याद रखिए। पहले आप सबको पता है ये, कि पहले परमेश्वर ने उन तीनों को भी थोड़ी ही संख्या में उनको जवाबदारी दी थी, जिम्मेदारी दी थी। कितने कितने दिए थे? एक को एक, और तीन और पांच, राइट? थोड़े दिए थे। एक को 5, 2 और 1। पांच, दो और एक, ओके। एक को पांच दिए, एक को दो दिए, और एक को एक दिया। अब तीनों को काम क्या था? पांच भी बड़ा नंबर नहीं है, दो भी बड़ा नंबर नहीं है, और एक तो स्टार्टिंग नंबर है, सबसे छोटा नंबर है ना। अब जिसको दो मिले, उसने क्या किया? उसको चलाया, मेरे आने तक लेन देन करना, उसने अपना काम किया। जिसको पांच मिले, उसने भी क्या किया? जैसा स्वामी ने बताया था, मेरे आने तक उसको लेन देन करना, उसने तुरंत उसकी लेन देन शुरू करी, बिजनेस शुरू किया। अब हम लोग भी क्या प्रॉब्लम में फंसते मालूम है? हम छोटे संख्या को देखते हैं। एक, एक कैसे होगा? एक व्यक्ति, है ना, एक आत्मा, इतने साल हो गए थी, एक ही बपतिस्मा दिया है। यू नो बाकी, यू नो मैंने ये किया, मैंने वहां प्रचार किया, इतने लोग थे, इतने लोगों ने जीवन दिया, रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको। देखो मैंने क्या क्या तीर मारे हैं। आपको लगेगा अरे मैंने तो अभी तक, इतने साल हो गए, एक ही दिया, अभी तक तो मैं स्टार्टिंग भी नहीं करी। इस व्यक्ति ने उस एक को ही तुच्छ जाना, यही गलती करी उसने। उस शुरुआत को ही तुच्छ समझा, उस शुरुआत को ही उसने अनइन्फ्लुएंशियल जाना, बिल्कुल कम जाना। शायद वो अपने आप को कंपेयर कर रहा होगा जिसको दो मिले थे, शायद। शायद वो अपने आप को कंपेयर कर रहा होगा जिसको पांच मिले थे। शायद उसके मन में ये होता कि काश मुझे पांच मिल जाते तो मैं ये कर लेता, क्योंकि उसके पास प्लास पांच का प्लान था शायद। शायद उसने सोचा होगा मुझे तीन मिल जाते, दो मिल जाते, तो मैं कुछ कर लेता। क्योंकि उसको एक मिला था, उसे लगा उस एक से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं जानता कि आप लोग कितने बिजनेस के बारे में अपडेटेड है, लेकिन मुझे अच्छा लगता, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सीखना। जो लोग बिजनेसमैन है, और इंडिया में ही सबसे बढ़िया बिजनेस वाले,
तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कई बार एडवर्टीजमेंट आती है। अब तो कई सारे पेज बन गए हैं, तो कई लोग अच्छे भी मोटिवेशनल पेज होते हैं। तो कई बार ऐसे पेज आते हैं कि किसी व्यक्ति ने गांव से कुछ छोटा सा खेती चालू करी, रेशम की या किसी फल की, और आप करोड़ों का बिजनेस हो चुका है। देखा है आप लोगों ने ऐसी ऐड? और फिर नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है, कौन से गांव का नाम, या रियल भी कुछ इंसिडेंट होते हैं और है हकीकत में। यू नो कई साल पहले इंडिया में ड्रैगन फ्रूट नहीं प्रोड्यूस होता था, अब हो रहा है। कई सारी चीजें थी जो इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होती थी, लेकिन लोग आगे निकल गए। किसी जवान ने, किसी युवक ने एग्रीकल्चर किया, यू नो और सोचा कि मैं कुछ करूंगा। छोटी सी जमीन में, छोटी सी जमीन सोचिए, कई लोगों ने अपने टेरेस से शुरू किया है। टेरेस, रूम से। अपने रूम में से, यू नो सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो डाले, प्रोजेक्ट किया, देखा उन लोगों ने। छोटे से स्टार्ट किया कई लोगों ने अपना बिजनेस। गुजराती लोगों की स्टोरीज देखेंगे, उनके पास तो स्टोरीज है। बनिया लोग देखेंगे, बोलेंगे छोटे से स्टार्ट किया था हमने। आज जितने भी बड़े बड़े मॉल्स है, बड़े बड़े भी सुपर मार्केट है, आप उनकी हिस्ट्री देखिएगा, उनके ऑनर यही कहेंगे, हमारी छोटी सी किराने की दुकान थी, हमारा छोटा सा एक व्यापार था, है ना, हमने किसी से उधार कुछ पैसे लेके शुरू किया था। मेनी स्टोरीज। और आज करोड़ों में वो लोग कमा रहे हैं, करोड़ों में। कैसे? दुनिया जानती है कि जो छोटा जो मिला है उसको कैसे चलाना है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया जानती है कि जो छोटा उनको मिला है, छोटी सी जमीन मिली है, छोटी सी विरासत में कुछ तो मिला है उनको, या उन्होंने उधार लिया है, उन्होंने करके दिखाया और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा एम्पायर खड़ा करके रखा है। प्रभु के लोग, हम उपवास किए जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं, प्रभु तू बड़ी वर्षा कर, तू बड़ी अभिषेक दे, बड़ी अनॉइंटिंग दे, इतने में क्या होगा? नहीं, मुझे प्रभु और आत्माएं दे, इतने में क्या होगा? प्रभु कहता है जो एक मैंने दिया है उसको तो देख। उस समय हम मैथमेटिक्स भूल जाते बिल्कुल। 1+1, हम कहते नहीं, आई वॉन्ट 10, मैं शुरुआती 10 से करूंगा। 1 कहाँ है? ये सिंपल प्रिंसिपल हम भूल जाते हैं कि शुरुआत 1 से होती है, फिर उसके ऐड करते जाइए, उसको जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। और हमारा परमेश्वर केवल जोड़ने वाला नहीं है, वो गुना करने वाला परमेश्वर। ये उसकी क्वालिटी है। आमेन। मनुष्य जोड़ेगा लेकिन परमेश्वर गुना करेगा। आवर गॉड इज अ गॉड हु मल्टीप्लाइज। वो 5 रोटी और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है 5,000 लोगों के लिए। कभी मत सोचिएगा कि आपके पास जो 5 रोटी है वो 5 ही रहेंगी, वो 5,000 हो जाएंगी। वफादार रहना। आमेन। वफादार रहना। सो वफादारी, दाऊद कहता है, धर्मी व्यक्ति समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है? उसका कारण शिक्षाओं की कमी नहीं है, उसका कारण टीचिंग की कमी नहीं है। ओके, धर्मी व्यक्ति खत्म, समाप्त होने का कारण जो है कलीसियाओं की कमी नहीं है। धर्मी व्यक्ति खत्म होना या समाप्त होने का कारण कि धर्मी के ही अंदर विश्वास योग्यता नहीं रही। कैसे जाती विश्वास योग्यता? जब आप प्रभु की छोटी जिम्मेदारियों को हल्के में लेते हैं, तब आपकी विश्वास योग्यता हिलने लग जाएगी। जब आप बने हैं छोटी चीजों में कई सालों से, लेकिन आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, तब आपकी विश्वास योग्यता ढीली हो जाती है। जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर करने लगते हैं, उसकी मिनिस्ट्री इतनी बड़ी, मेरी मिनिस्ट्री इतनी छोटी,
उसका चर्च इतना बड़ा, मेरा चर्च इतना छोटा। उसके परिवार में सब कुछ है, मेरे परिवार में कई चीजों की कमी। जब आप कंपैरिजन में आते हैं तब आपका फेथफुलनेस हिल जाता है। कंपैरिजन, कभी कंपेयर नहीं करना किसी से। उसके स्वामी ने कहा, बहुत अच्छे, भले और विश्वास योग्य सेवक, तुम थोड़ी बातों पर विश्वास योग्य रहे, मैं तुम्हें बहुत बातों पर अधिकारी बनाऊंगा। ये लाइन पहले नहीं बोली थी उन्होंने। हेलो, ये लाइन पहले नहीं बोली थी ये स्वामी ने। अगर पहले बोली होती तो जिसको एक मिला था वो तो डेफिनेटली कुछ तो करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका रिवॉर्ड क्या है आगे, है ना। लेकिन मुझे और आपको हमारा रिवॉर्ड ऑलरेडी पता है, परमेश्वर ने बोला है हमें क्या मिलेगा। आमेन। हम तो अनजान नहीं है, वो व्यक्ति अनजान था, उसकी परख हो रही थी। उसको नहीं मालूम था कि अगर मैं वफादार रहूंगा तो मेरा स्वामी जब वापस आएगा और हिसाब किताब लेगा, लेखा जोखा लेगा, तब वो मुझे अधिकारी बनाएगा। ये तो मुझे मालूम ही नहीं। अगर पहले पता होता तो मैं जरूर उस एक को क्या करता, जमीन में नहीं गाड़ता, लेकिन उसको भी क्या करता, चलन करता। आमेन। हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने कौन सी बातें हमसे छिपाई है? कुछ भी नहीं छिपाया। विश्वास योग्य व्यक्ति की आशीष हमको पता है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए जो करते हैं, हमें बदले में क्या मिलेगा ये हमको मालूम है। बाइबल में एग्जाम्पल है, जो जो लोग विश्वास योग्य रहे उनको क्या क्या मिला। वी नो द स्टोरीज। तो हम उस दास के समान नहीं है जिसको मालूम ही नहीं था कि स्वामी आएगा और मुझे अधिकारी बताएगा। जब हमको इतनी इंफॉर्मेशन पता है, इतना हम सुन चुके हैं, इतना ज्ञान आ चुका है, फिर भी क्यों वफादार नहीं है? जबकि हमें रिजल्ट पता है वफादारी का। मैं तुम्हें बहुत बातों पर अधिकारी बनाऊंगा। अब तो एक दिए, दो दिए, पांच दिए, अब मैं बहुत बातों पर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये मैन, बहुत बातों पर। यू नेवर नो प्रभु का राज्य का डायमेंशन कितना बड़ा है। वी डोंट नो परमेश्वर की वचन की गहराई कितनी है। वी डोंट नो उसके राज्य में कितना काम है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, हम जानते नहीं है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम विश्वास योग्य रहे। और उन्हें उसने कहा, अपने मालिक के आनंद में प्रवेश करो। एंटर इन द जॉय ऑफ योर ओनर, ऑफ योर मास्टर। उस स्वामी के आनंद में प्रवेश करना। 25 का 30। 25 का 23 और पढ़ेंगे। अपने दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ हम्म। रोना और पीसना होगा। आमीन। हम्म। क्या क्राइम था इसने, क्या क्राइम किया? रोना और दांत पीसना होगा बाहर का अंधकार में। क्या इसने खून किया था? व्यभिचार किया था? क्या इसने, क्या किया इसने एक्चुअली? क्या क्राइम था इसका, कोई बताएगा? ये विश्वास योग्य नहीं था। क्या नहीं था ये? विश्वास योग्य नहीं था। ये उसका क्राइम था। है ना डरावनी बात? क्योंकि यहां पे तो कोई रिकॉर्ड नहीं उसने चोरी करी, व्यभिचार किया जो 10 आज्ञा में लिखा है, या मूर्ति पूजा करी होगी इसने, ऑलराइट, या यहोवा का नाम व्यर्थ में लिया, या माता पिता का अनादर किया। नथिंग, नथिंग। खून, खून तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों बाहरी अंधकार में डाल दिया जा गया उसको? क्योंकि वो जो उसको मिला था उसमें वफादार नहीं रहा। आप समझ रहे इसकी गंभीरता को?
आदम का क्या पाप था जिसकी वजह से अदन की वाटिका से बाहर फेंका गया? प्रभु के वचन के प्रति वफादार नहीं था, आज्ञा पालन करने में वफादार नहीं था, आज्ञा को तोड़ी। मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहना बहुत कठिन है, आना आसान है, प्रवेश करना आसान है, बने रहना कठिन। कालेब इतने सालों से उस दर्शन में बना रहा। आमीन। कालेब ने ना कि सिर्फ अपनी लीडरशिप की शुरुआत करी, अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करी यहोशू के साथ। कालेब ने ना केवल मूसा के उस समय को देखा, लेकिन कालेब ने अपना एक समय शुरू किया। कालेब ने अपनी एक पहचान शुरू करी, जो मूसा के ही बराबर में आज हम लोग उसको देख सकते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है, परंतु कालेब और यहोशू फर्क आत्मा के हैं, फर्क आत्मा के हैं, भिन्न आत्मा के। इतना बड़ा टाइटल, इतनी बड़ी उपाधि उनको मिलने पाए, और वही परमेश्वर के दिए गए जमीन के उत्तराधिकारी बन पाए, प्रवेश कर पाए, उसका आनंद ले पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की असली आशीषों का आनंद हम तभी लेंगे जब हम विश्वास योग्य रहेंगे। किसमें विश्वास योग्य रहना है? जो किसी और का है उसमें। 10% मेरा नहीं है, वो किसी और का है, किसी और आदमी का है, यानी कि परमेश्वर का है, किसी और व्यक्ति का, मेरा नहीं है। तो मैं उसको रख ही नहीं सकता हूं, मुझे देना ही है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। मेरा है 90%, तो मैं उसमें रख रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? टाइम, चाहे वो चर्च का हो, मीटिंग का हो, या कोई और हो, वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का, उसे वो देना ही है। सो दाऊद विश्वास योग्य था, यूसुफ विश्वास योग्य था, और आप देखोगे कालेब भी विश्वास योग्य था। सो परमेश्वर के द्वारपाल, परमेश्वर के राज्य के फाटक पे द्वारपाल बनने के लिए जो योग्यता है, वो है विश्वास योग्यता। प्रभु आज उसके राज की जिम्मेदारी, एपोस्टोलिक वचन की सोच समझ, और उसकी केवल समझ नहीं, लेकिन उसकी आशीषें उन्हीं को देता है जो उसके प्रति विश्वास योग्यता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, हम आपका परमेश्वर पिता पूरे दिल से आभार प्रकट करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि इस वचन को समझाने बतलाने के लिए, कि जो भी आपने जितने परमेश्वर पिता चीजों से, तोड़ों से, या जिन बातों से आपने हमें भरा परमेश्वर, होने पाए कि हर एक जन उस चीज के लिए विश्वास योग्य ठहरने वाला बनने पाए, यस लॉर्ड। और आपके राज्य में, आपके राज्य के जो काम के लिए में रखा है उसको बढ़ाने वाले हम रहे परमेश्वर पिता, ना कि उसको लेके ऐसे बैठ जाने वाले। कि जब आप हिसाब लेंगे हमसे परमेश्वर होगा, तो हम उसको सही रूप से देने वाले बने परमेश्वर होगा। और हर प्रकार से कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करे परमेश्वर होगा जो हमारे जो टेस्टमनी है उसको खराब करे। ऐसा जिंदगी कभी ना जीने वाले लोग बने हम परमेश्वर होगा। अगर हम में से कोई जन परमेश्वर होगा ऐसा है परमेश्वर होगा कि जिसने अपने जिंदगी को लापरवाही से या किसी प्रकार की गलतियों से भर दिया परमेश्वर होगा, या कोई गलत डिसीजन ले ली हो, आप उन लोगों को माफ करिए परमेश्वर होगा। यस और होने पाए कि हर एक जन
आज से अभी से अपने जिंदगी में आपके प्रति विश्वास योग्य ठहरे और परमेश्वर यहोवा एक सच्चा ईमानदार विश्वास योग्य पर्सन ठहरे। परमेश्वर यहोवा जो यीशु आपका नाम हमेशा ऊंचा उठाने में अपने आप को आगे बढ़ाए। परमेश्वर यहोवा और होने पाए एक पुत्र होने के नाते अपने आत्मिक पिता को भी संभाले और अपनी भी जिम्मेदारी को भी पूरा करे और होने पाए कि हर समय ये लोग परमेश्वर यहोवा आपको और सिर्फ आपको सारा आदर, सारा महिमा, सारी परमेश्वर प्रशंसा सिर्फ आपको देने वाले बने। यस मास्टर, हम धन्यवाद करते बातों के लिए। यस मास्टर, आप इन सबके साथ तो ये कि ये अपने दिक्कतों, परेशानियों और परीक्षाओं में डगमगाए ना, पर आप में स्थिर रहने वाले बने। यस मास्टर। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। ऑलराइट, सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की भैया। जय मसीह की सबको। जय मसीह की पाशा जी। जय मसीह की। लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड कोमल। भानु पतला हो गया। प्रेज द लॉर्ड ताई। भानु तुम पतले हो गए हो। हाँ भानु क्या हो गया, भूख नहीं लग रही है आजकल? ज्यादा वर्क। ओके। आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ, मैं तो मोटा ही लग रहा अब मैंने भी हूँ। तुमको आज कितने दिन बाद देख रही हूँ ना। यही रीजन है। यस, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड भानु। अपना ख्याल रखो भाई, अंडा भुर्जी बनाओ। यस। ओके। चलिए, ओके। यस भानु, मैं कॉल करूंगा आपको। यस पास्टर। ओके, बाय बाय। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय मसीह की, जय मसीह की सबको। जय मसीह।